हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आप मुझसे जुड़िए और इंग्लिश ग्रामर को सीखिए कि क्या इंग्लिश ग्रामर है, क्या इसका रोल है इंग्लिश में। और मैं आपको A to Z ग्रामर सिखाने का वादा करता हूँ। हमारी इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच चल रही थी, तो आइए इसमें देखते हैं। आज हम पहुँच गए हैं मॉडल वर्ब्स प्लस टाइम एंड प्लेस को चेंज करेंगे कि किस तरीके से मॉडल वर्ब्स को चेंज किया जाता है नरेशन बनाते समय और किस तरीके से टाइम एंड प्लेस को चेंज किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो या फिर लाइक या फिर शेयर के माध्यम से हो, लेकिन जुड़िए ज़रूर। लास्ट तक आप इंग्लिश सीखिए, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स को चेंज करते हैं, किस तरीके से टाइम एंड प्लेस को चेंज करते हैं। ये मैंने कुछ मॉडल्स को ले रखा है और इन मॉडल्स को हम लोग चेंज करेंगे जब हम इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे। तो बिल आपका चेंज हो जाता है वुड में, सेल आपका चेंज हो जाता है शुड में, कैन आपका चेंज हो जाता है कुड में आपका चेंज हो जाता है माइट में, मस्ट का आपका मस्ट ही रहता है और आउट टू का आपका आउट टू ही रहता है। ये वो मॉडल्स हैं जो आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज करनी पड़ती हैं। बिल का वुड हो जाता है, सेल का शुड, कैन का कुड, में का माइट और मस्ट का मस्ट और आउट टू का आउट टू। अभी तो हमने ये टेबल बनाई है, इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। आगे हमने एक टेबल बनाई है टाइम एंड प्लेस चेंज की। तो टाइम एंड प्लेस में हमने कुछ वर्ड्स ले रखे हैं और इनको भी नरेशन स्पीच बनाते समय चेंज किया जाता है। देखिए, दिस जो आपका है ये दैट में चेंज हो जाता है, दीज आपका दोज में चेंज हो जाता है, नाउ देन हो जाता है, जस्ट भी देन हो जाता है। इन दोनों का सेम रहता है। नाउ को आप देन करना है और जस्ट देन करना है। हेयर देयर हो जाता है, एगो बिफोर हो जाता है, दस का सो हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है और टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे या फिर आप इसको फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बदला है। दिस का दैट हो जाता है जब हम स्पीच चेंज करते हैं, दीस का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, जस्ट का देन हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, एगो बिफोर में चला जाता है, दस सो हो जाता है, टुडे दैट डे हो जाता है, टुनाइट दैट नाइट हो जाता है और टुमारो का नेक्स्ट डे या फिर दी फॉलोइंग डे हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इधर भी दो वर्ड्स ले रखे हैं हमने। एक है हमारा येस्टरडे और एक है लास्ट नाइट। तो येस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। येस्टरडे आप चला जाता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। उसके बाद जो लास्ट नाइट है ये आपका द प्रीवियस नाइट में चला जाएगा। द प्रीवियस नाइट। तो ये देखिए टेबल बनी है कंप्लीट। इधर आपका मॉडल वर्ब्स दिया हुआ है और इधर आपका टाइम एंड प्लेस दिया हुआ है कि किस तरीके से हम टाइम एंड प्लेस और किस तरीके से हम मॉडल्स को चेंज करते हैं। तो ये देखिए, बिल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, जस्ट का देन, हेयर का देयर, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे। दोनों में से किसी एक में आप चेंज कर दीजिए। येस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट।
तो ये भी मॉडल्स हैं और कुछ टाइम एंड प्लेस हैं जिनको हम नरेशन बनाते समय चेंज करते हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको चेंज किया जाता है। आइए देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसको रेस करने के बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से इनको एग्जाम्पल के थ्रू चेंज किया जाता है। आइए देखते हैं। ये हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का, और जब तक इसका एक एक पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस नहीं करा दूंगा तब तक चाहे मुझे कितने सारे वीडियोस बनाने पड़े, मैं 1 बाय 1 स्टेप्स करके आपको वीडियोस के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा। आइए सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही said to me, quotation mark start, I cannot come today, I cannot come today। देखिए हमने इसमें मॉडल भी लिया है, टाइम एंड प्लेस भी लिया है, तो हमें चेंज करना है तो इसको बनाते हैं। He told me, क्वोटेशन मार्क ने दैट ले लिया। आई आपका जाएगा ही के पास, या आई फर्स्ट पर्सन है तो ही हो जाएगा। कैन का कुड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टुडे टाइम एंड प्लेस है तो टुडे का हम कर देंगे दैट डे। ये देखिए आपका बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। ही टोल्ड मी, सेट टू को हमने टोल्ड में कर दिया, क्वोटेशन मार्क दैट लगा दिया, पर्सन ही चेंज कर दिया, कैन का कुड कर दिया, और टुडे का दैट डे कर दिया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया किस तरीके से हमने इसमें मॉडल वर्ब्स को और टाइम एंड प्लेस को चेंज किया है। इसमें यहाँ पे एक बात जानने वाली और भी होती है, जैसे कि हम कैन का कुड, बिल का बुड, सेल का शुड ये कर रहे हैं, तो कैन कुड में तो जाएगा, लेकिन अगर कुड दिया हो तो फिर कुड लौट के कैन में नहीं आएगा। ऐसे ही बुड का और शुड का भी है, अगर बिल है तो आप बुड कर दीजिए, सेल है तो शुड कर दीजिए, लेकिन अगर खुद शुड दिया है या फिर बुड दिया है तो फिर ये बिल या फिर सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमें उस सेंटेंस को बनाना है। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चलिए, आई शुड watch this match, I should watch this match। इसको हमें चेंज करना है, मॉडल्स इसमें हमने डाली है, प्लस इसमें टाइम एंड प्लेस भी दिया है, तो बदलिए। तो ही टोल्ड मी, क्वोटेशन मार्क इक्वल टू दैट, आई गया ही के पास, आई का भी नंबर 1, ही का भी नंबर 1, तो ही। अब देखिए शुड आया यहाँ पे, तो हम शुड को अब नहीं बदलेंगे क्योंकि हमें शुड का शुड ही रखना है, चेंज नहीं होगा। वॉच का वॉच हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और ये मैच हो जाएगा। आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ही टोल्ड मी दैट ही शुड नॉट वॉच दैट मैच। इस तरीके से आप मॉडल वर्ब्स का और टाइम एंड प्लेस का चेंजेस अपने नरेशन में लाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा। दे सैड बी मस्ट डू दीज टास्क्स। बी मस्ट डू दीज टास्क्स। देखिए हमने यहाँ पे मॉडल लिया है, यहाँ पे हमने टाइम एंड प्लेस लिया है। पहले बेसिक चेंजेस आप करिए, दे सेट का दे सेट ही रहेगा, दे सेट, कोटेशन मार्क इक्वल टू दैट लगा दीजिए। बी फर्स्ट पर्सन है, दे के पास जाएगा, बी का भी नंबर 1, दे का भी नंबर 1, तो बी अपनी जगह पे दे ले लेगा। मस्ट नो चेंज होता है
तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, डू रहेगा। दीज का आपको दोज करना पड़ेगा, दीज का दोज और टास्क्स, ये आपका नरेशन बन गया। दे सेट क्वेश्चन मार्क दैट, बी दे के अकॉर्डिंग दे हो गया, मस्ट का मस्ट, डू का डू, दीज का दोज हो गया और टास्क का टास्क हो गया। तो चेंज होने वाले कौन कौन से थे? मस्ट और दोज। मस्ट चेंज होता नहीं है इसलिए मस्ट का मस्ट रखा है सेम। चलिए और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आप अच्छी तरह समझ सकें कि किस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स को एंड और टाइम एंड प्लेस को एक साथ चेंज करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें बताते रहिए, जिससे कि हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। आई सेड टू यू, यू विल नॉट गो देयर। ये देखिए बनाना है। आई सेड टू यू, यू विल नॉट गो देयर, बनाइए। आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, कोटेशन मार्क की जगह दैट लगा दीजिए। आई टोल्ड यू दैट, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में आपका यू है तो यू इक्वल टू यू। बिल, नरेशन बना रहे हैं हम, तो बिल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। वुड के बाद आप नॉट लगा दीजिए, फिर गो लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देयर आया है, तो अगर हेयर होता है तब तो हम उसको देयर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन यदि खुद देयर ही आ जाता है तो फिर उसको हम चेंज नहीं करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। बिल आया है तो हमने इसको वुड में चेंज किया है, लेकिन अगर यहाँ पे वुड दिया होता तो फिर हम इसको चेंज नहीं करते। तो आपको देयर का देयर ही लिखना है। ये आपका सेंटेंस बन गया। आई सेड टू यू, सेड टू का टोल्ड हो गया, कोटेशन मार्क, दैट हो गया। ये देखिए सेड टू, टोल्ड, कोटेशन मार्क, दैट, यू बिल का वुड और देयर का देयर, क्योंकि चेंज होगा नहीं। तो इस तरीके से हम नरेशन बनाते समय चेंज करते हैं अपना मॉडल वर्ब्स को और टाइम एंड प्लेस को। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि आपकी अच्छी पकड़ हो सके नरेशन में। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी दिक्कत। मैं आपके सारे सॉल्यूशंस अपने पास तैयार रखता हूँ। किसी भी समय आप पूछिए और मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और। ही सेड टू मीना, ही सेड टू मीना, you ought to do your duty, you ought to do your duty। देखिए कहाँ कहाँ पे चेंज होगा। सेट टू चेंज होगा, टोल्ड में जाएगा, कोटेशन मार्क दैट लेगा, यू पर्सन है बदलना पड़ेगा, आउट टू हमको बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि आउट टू इक्वल टू आउट टू होता है। योर आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि योर आपका पर्सन है। चलिए चेंज करते हैं। ही टोल्ड मीना, ही टोल्ड मीना, कोटेशन मार्क दैट, यू गया भाई मीना के पास, यू का नंबर 1, मीना का भी नंबर 1, तो हम मीना का मीना नहीं लिखेंगे, मीना का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो मीना लड़की है और लड़की का प्रोनाउन हमेशा सी हो जाता है, तो क्या हो गया? सी। अब देखिए आउट टू का आपका आउट टू ही रहेगा। अब डू के बाद योर पर्सन है। जब यू मीना के पास गया तो फिर योर कहाँ जाएगा? योर भी मीना के ही पास आएगा, लेकिन योर का नंबर कितना है? 3। तो मीना से हमने क्या बनाया? सी। तो सी का नंबर कितना ले लेंगे भाई? 3। तो सी का 3 नंबर क्या हो जाएगा? हर और ड्यूटी। पर्सन चेंज अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरा पर्सन चेंज का वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस तरीके से हम पर्सन्स को चेंज करते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको सिखाया और हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हम
टाइम एंड प्लेस और मॉडल बल्ब्स को चेंज करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आप तक अपने सारे वीडियोस को पहुंचा सकूं और आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।